हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 19 जुलाई है और हम पढ़ेंगे आज का करेंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं आपके MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव या फिर सौरभ गांगुली। आंसर है सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली को भारत के पूर्व कप्तान और वर्तमान BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली को हाल ही में ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है। उन्होंने वर्ष 2002 में भारत को नेट वेस्ट ट्रॉफी दिलाई थी और ठीक 20 साल बाद उसी दिन उन्हें उसी शहर में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय एयरटेल ने हाल ही में किस कंपनी को $1 बिलियन में 1.2% इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं? ऑप्शंस है मेटा कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या फिर ट्विटर। आंसर है आपका गूगल। भारतीय एयरटेल ने हाल ही में गूगल को $1 बिलियन में 1.2% इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। गूगल के पास अब भारत के 2 दूरसंचार सेवा प्रदाताओं में 1.2% हिस्सेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने हाल ही में REC लिमिटेड के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? ऑप्शंस हैं संदीप सिंह, संजय मेहता, अजय सिंह या VK सिंह। आंसर है VK सिंह। VK सिंह ने हाल ही में REC लिमिटेड के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। इस पदोन्नति से पहले सिंह REC में कार्यकारी निदेशक थे। वे REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड के बोर्ड में एक निदेशक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत ने किस IIT संस्थान में स्थापित स्टार्टअप डिटेक्ट टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर या फिर IIT मद्रास। आंसर है आपका IIT मद्रास। IIT मद्रास ने हाल ही में वेदांत ने स्थापित स्टार्टअप डिटेक्ट टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी की है और अपनी सभी व्यावसायिक इकाइयों में T+HSSC मॉनिटरिंग सिस्टम तैनात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यात्रियों को उनके अधिकारों को जानने में मदद करने के लिए किस देश ने एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया? ऑप्शंस हैं जापान, अमेरिका, भारत या फिर यूनाइटेड किंगडम। आंसर है आपका यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटिश सरकार ने 17 जुलाई 2022 को एक एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया, जिसमें यात्रियों को हवाई अड्डों पर समस्याओं का सामना करने पर उनके अधिकारों को जानने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपभोक्ता कार्यों के विभाग ने उपभोक्ता अधिकारों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं प्रकृति, जागृति, आकृति या फिर संस्कृति। तो आंसर है आपका जागृति ऐप। उपभोक्ता कार्यों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक शुभंकर जागृति को लॉन्च किया है। शुभंकर को उसके सभी मीडिया अभियानों में टैगलाइन जागो ग्राहक जागो के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई, 16 जुलाई,
17 जुलाई या फिर 18 जुलाई? तो सही आंसर है इसका 18 जुलाई। विश्व में प्रतिवर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक रूप में निर्वाचित पहले राष्ट्रपति और रंग भेद पर न्याय के लिए उनके लंबे संघर्ष के स्मरण में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस 2022 की थीम है डू वॉट यू कैन विथ वॉट यू हैव वेयर यू आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मौसम कार्यालय ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए पहली बार रेड अलर्ट जारी किया है? यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, कनाडा या फिर फ्रांस? आंसर है इसका यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के मौसम कार्यालय ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए पहली बार रेड अलर्ट जारी किया है, क्योंकि तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। रेड अलर्ट का मतलब है कि जीवन के लिए जोखिम है और दैनिक दिनचर्या को बदलने की आवश्यकता होगी। यूनाइटेड किंगडम में पहली बार 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना की 10 किलो श्रेणी की किस पनडुब्बी को 35 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया? ऑप्शन है इसके INS गोमती, INS सिंधुध्वज, INS खूखरी, INS राजपूत। तो इसका सही आंसर है INS सिंधुध्वज। भारतीय नौसेना की 10 किलो श्रेणी पनडुब्बी INS सिंधुध्वज को 35 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। पूर्वी नौसैनिक कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता इस अवसर पर आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खेती में नवीन प्रयोगों के लिए बाबू जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपके मनीष कुमार, शिवशंकर गुप्ता, रविंद्र मेटकर या फिर श्रवण कुमार। तो इसका सही आंसर है रविंद्र मेटकर। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के महासला गांव के किसान रविंद्र मेटकर को खेती में नवीन प्रयोगों के लिए बाबू जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 94वें स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक समारोह में उन्हें पुरस्कार प्रदान किया। तो आज का यहीं पे समाप्त होता है। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।